हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है और आप कहीं से भी हो, यानी हिंदुस्तान से हो या हिंदुस्तान के बाहर, नेपाल हो, सऊदी अरब हो, यानी विदेश में भी आप हमारा चैनल को यदि देख रहे हैं, तो यदि आपको एमडीटी दवा लेने के बाद में भी यदि कुष्ठ रोग समाप्त नहीं हो पा रहा है, वो भी जड़ से, तो इसकी हम चर्चा करते रहते हैं और आपको खास हम एक प्रकार का सलाह और सुझाव देते रहते हैं कि इस बीमारी से जड़ से यानी परमानेंट बिना एमडीटी की सहायता से, आप सभी जानते हैं, आप तो खुद एमडीटी ले रहे होंगे, तो यदि आपका किसी भी बीमारी में यदि आपको दवा से फायदा हो रहा है तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन आप बड़े से बड़े डॉक्टर से मिल चुके हैं और एमडीटी का दवा, अंग्रेजी दवा या अन्य कई प्रकार के दवाओं का आपने प्रयोग किया है, उसके बाद भी आपका कुष्ठ रोग जस का तस बना हुआ है, यानी बीमारी आपका जड़ से समाप्त नहीं हुआ है। तो आप ही के लिए हम मेहनत करते हैं और कभी कभी हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, इसलिए कि हमें रिसर्च करनी पड़ती है। कई प्रकार के दवाओं का रिसर्च करने में कभी कभी हम व्यस्त हो जाते हैं, इसलिए 1-2 दिन 3 दिन कभी कभी हम वीडियो नहीं भी बना पाते हैं। तो आप हमारा चैनल को लगातार आप देखते रहिएगा। रोज जरूरी नहीं है कि नया वीडियो ही देखें, पुराना वीडियो में भी एक से बढ़कर एक जानकारी रहता है। तो कुष्ठ रोग यदि आपको हुआ है तो सबसे पहले हम आपको अपना नंबर बता दें, ताकि आपको संपर्क करने में, यदि हमारा चैनल देखने के बाद भी आपको कुछ लगता है कि हमको पूछना जरूरी है, बताना जरूरी है, अपनी बीमारी को दिखाना जरूरी है, सलाह लेना जरूरी है, तो नंबर होना जरूरी है, क्योंकि उसी से आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बिना नंबर का तो संभव नहीं है मेरा सेवा लेना, इसलिए आप कलम को निकालिए, कलम निकालिए और सबसे पहले आज मैं अपना मोबाइल नंबर आपको दे रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं 9881175753 यानी 980-1757-533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी भी कारण से नहीं लगे तो मरीज क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए हम दूसरा नंबर भी आपको देते हैं, वो भी आप नोट कर लीजिए 70-700-33342 यानी 70-700-333-42 पर आप संपर्क कर सकते हैं। हाय हेलो लिखिए व्हाट्सएप पर और अपना नाम पता टाइप करिए और अपनी समस्या को लिख डालिए और निश्चित रूप से आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा, आप कहीं से भी हो। तो कुष्ठ रोग में यदि आपको, सबसे पहले मैं बिना साइड इफेक्ट का दवा आपको बता रहा हूं, हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी कंट्रोल में रहता है। ठीक तो नहीं होगा इसको ठीक करने के लिए पूरा लक्षण सिम्टम लेकर ही आपका इलाज किया जाएगा, तभी ठीक होगा। अपने मन से कोई दवा न ले तो बेटर है, मतलब कि आपको जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं। कई लोग अपने मन से लेने लगते हैं दवा, ऐसा गलती कभी न करें। कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है, इसको जड़ से ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा जानकारी की जरूरत होती है। इसमें झाड़ फूक, ओझागुनी, अपने मन से दवा करना घातक आपको हो सकता है। छोटा मोटा कोई बीमारी नहीं है, ना छोटा मोटा
दवा काम करता है, न कम दिनों में बीमारी समाप्त होता है। इसकी गंभीरता को आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले यदि एमडीटी यदि दवा आप ले रहे हैं तो बीमारी आपका ठीक हो या न हो, लेकिन पूरे शरीर और चेहरे के रंग को बिगाड़ देता है और काला जरूर कर देता है। और इसके ठीक होने की तो गारंटी नहीं है, लेकिन साइड इफेक्ट होने की बिल्कुल गारंटी है, आप यदि दवा ले रहे होंगे तब। इस समस्या का समाधान आज के हम वीडियो में जानेंगे कि करना क्या है, आपका बीमारी बिना साइड इफेक्ट का जड़ से समाप्त कैसे होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। एमडीटी ये बहुत सारे मरीज जो है इसको तो आप ले रहे होंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और बहुत लोग लेने का सोच रहे होंगे। कुष्ठ रोग का ये प्रसिद्ध दवा है, तो कम से कम फ्री में ये हर सरकारी अस्पताल में मिलता है। तो कई लोग इसको लेना शुरू कर देते हैं और पूछते नहीं अपने डॉक्टर से, डिस्कस नहीं करते हैं कि इस दवा को लेने से फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो जरूर बताएंगे कि इससे बीमारी समाप्त कभी नहीं होगा, केवल और केवल कंट्रोल रहेगा। कई लोग इतना तक भी कहेगा कि कुष्ठ रोग का जो सुनापन, सुन्न आपका हो जाता है, शरीर का कोई भी हिस्सा कलर बदलने लगे, वहां का रंग बदल जाए और सुन्न होने लगे, तो कुष्ठ रोग का पहचान है। तो सुनापन कभी नहीं जाएगा, लेकिन इस भ्रम में नहीं रहे, सुनापन जाएगा तबे आपका बीमारी ठीक होगा। पैर से लेकर के जिनका छाती तक सुन्न हो गया था चमड़ा, वो भी ठीक हुए हैं, और जिनका हाथ पैर का उंगली टेढ़ा हो जाता इस बीमारी के कारण से, वो भी ठीक होते हैं। नाखून यदि आपका इसका झड़ गया है, नाखून निकल गया है सर करके, तो ये भी नाखून नया नया आ जाएगा। इस बीमारी को हल्के में न लें और इसको आप सलाह जरूर लीजिए। अगर एमडीटी खाते खाते ही अपने बीमारी को बिगाड़ लेंगे तब तो बड़ी मुश्किल होगा। इस बीमारी के कारण आपका आंख का जो रोशनी है ये भी कम होने लगता है। बीमारी के कारण से तो होता ही है, और अगर पहले से आपको आंख का कोई परेशानी नहीं हो और एमडीटी दवा आपका चलने लगेगा तो आपका आंख में मोतियाबिंद तक हो सकता है। आंख का रोशनी कम होने लगता है और पूरा शरीर का शरीर और चेहरे का जो रंग है काला हो जाता है, और इसमें पीलिया होने का, जॉन्डिस होने का भी खतरा रहता है। यदि आपको इस दवा चलाया गया एमडीटी को, अब बीच में आपको जॉन्डिस हो गया, आंख पीला हो गया, हाथ पैर पीले होने लगे, भूख कम होने लगा, उल्टी जैसा मन होने लगा, घबराहट होने लगा, जी में चिल्लने लगा, फायदा की जगह पर नुकसान होने लगा, तो आपको दवा बंद करनी पड़ती है। और सबसे खास बात है कि यदि आपका होम्योपैथिक हर्बल दवा बिना साइड इफेक्ट वाला दवा चलाया जाए तो निश्चित रूप से इसमें आपको फायदा मिलेगा, और बिना शरीर को काला किए हुए, बिना कोई साइड इफेक्ट पहुंचाए हुए। तो बहुत सारे मरीजों का धीरेन्द्रा जी का हमने आपको नाम लिया है। धीरेन्द्रा जी को दाने दाने, सबसे बड़ी चीज है कि दाने दाने निकलना और बुखार होना आपके लिए काफी घातक साबित हो सकता है। और इसमें वाइसोलन, बेटनीसोल और कई तरह का आपको दवा चलाया जाता है जो कि आपको नुकसान करता है। इसके बुखार को और दाने को होम्योपैथिक विधि से यदि आपको खत्म किया जाए तो वो बेहतर है। बहुत बेहतरीन आपका ट्रीटमेंट चलेगा जिससे ठीक होगा। तो धीरेन्द्रा जी ने बताया था सुखेंद्रा जी को, और सुखेंद्रा जी भी दूसरे को बताए, जो कि कई लोग तो एमडीटी को मुफ्त की दवा मानते हैं और सोचते हैं कि घर से क्या लग रहा है, 1 रुपया तो लग नहीं रहा है। तो इसमें आप जांच करवा सकते हैं। एमडीटी यदि लेना है तो कुष्ठ रोग के लिए एलिसा फॉर लेप्रोसी
का जांच होता है, स्किन स्मीयर टेस्ट होता है। 4 जगह से चमड़ा आपको काटा जाएगा, फिर ब्लड निकाला, ब्लड का सैंपल निकाल करके क्लियर किया जाएगा कुष्ठ रोग है कि नहीं। वो भी कब ये आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, जब आपका बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। शुरू के दौर में तो किसी को मालूम ही नहीं चलेगा कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं है, तो डॉक्टर कई जगह तो लौटा देंगे, जब ढेर हो जाएगा तब आना। ऐसा भूल कर भी आप इसे आप स्वीकार न करें कि खूब बढ़ जाएगा तब आप जाइएगा। लक्षण को जानिए, लक्षण को जानिए, वो भी अपने मोबाइल पर, घर बैठे टीवी पर ठीक से देख लीजिएगा वीडियो, तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपको कुष्ठ रोग जरूर है। चमड़ा का तो बीमारी सब देखते ही हैं, उसमें कुछ भी नहीं करना है। एक अंतर से आपको लेप्रोसी क्लियर होता है कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं, और एक अंतर सिर्फ रहता है चमड़ा का सुन्न होना। क्या होना? सुन्न होना। और सुन्न होने के लिए कोई मशीन की जरूरत नहीं है, बस 5 रुपए के कलम आपके पास होनी चाहिए। 5 रुपए कलम निकालिए, और जहां पर आपका स्किन जो है, जो कलर बदल रहा है और दही के छाली की तरह मोटा हो रहा है, भैंस के चमड़े की तरह मोटा हो रहा है, हाथी के चमड़े की तरह मोटा हो रहा है, काला हो रहा है या लाल हो रहा है, चकते निकल रहे हैं, तो उसमें कलम को हलाइए और देखिए, कलम को हलाइए, पीन, अल्पीन या चिट्टी काट कर भी देख सकते हैं। यदि कुछ भी समझ में नहीं आए तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी का शिकायत हो गया है, यानी लेप्रोसी को ही कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग एक कहा जाता है, और कई लोग आम भाषा में सुनबहरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये चमड़ा सुन्न होकर ही आता है। गांव देहात में कहीं देखिएगा तो ये दिखाइएगा कि कलर आपका चमड़ा सुन्न हो गया है, तो समझेंगे कि ये सुनबहरी है। लेकिन बहुत लोग इसके बारे में डिटेल्स नहीं जानते हैं कि यही कुष्ठ रोग है, क्योंकि वो शुरुआती लक्षण है, तो आपको तो मालूम नहीं चलेगा। आलू चुराने वाला, बैगन चुराने वाला, वो कुछ ले लिया इधर उधर, छोटा मोटा सामान ले लिया, तो आप उस नहीं जानेंगे कि बहुत बड़ा एक क्रिमिनल बनेगा, किसी दिन बहुत बड़ा डकैत बनेगा। लेकिन वही जो शुरू में रहता है आप पकड़ नहीं पाते हैं, आलू चोर एक दिन डकैत बन जाएगा। ठीक उसी तरह से ये छोटा सा एक कलर चेंज दिखने वाला बीमारी, जिसे आप सुनबहरी कहते हैं, यही एक दिन कुष्ठ रोग में बदल जाएगा और आपको विकलांग, दिव्यांग, जो भी कहें, हैंडीकैप्ड, जो भी आपको भाषा आजकल के सम्मानित भाषा है, दिव्यांग, विकलांग किसी को नहीं कहना है। सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, किसी को विकलांग मत कहिए, दिव्यांग कहिए, रेस्पेक्टेबल शब्द कहिए। तो दिव्यांग होने से, आप दिव्यांग होने से बचना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में जैसे जैसे हम कहेंगे, इसको बिना काट कुट किए देखेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज है कि कई लोग तो उस स्टेज में चले जाते हैं, जैसे आप जब चल रहे हैं, जब चलेंगे तो आपके पैर से जो चप्पल होगा निकल जाएगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। क्या होगा? पैर से चप्पल निकल करके फेंका जाएगा। कई लोग फीते वाला चप्पल पहनना शुरू कर देते हैं, तो इस समस्या का समाधान वो नहीं हुआ। यह बीमारी टीबी से भी खतरनाक है, उससे भी आगे का बीमारी है। यदि समय पर उपचार नहीं किया जाए और बहुत ज्यादा अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल आपने कर लिया, MDT, तो इसका साइड इफेक्ट के चलते आपका जो है शरीर में सूजन होने लगेगा और दर्द इतना खतरनाक हो जाएगा कि दर्द को आप समझ नहीं पाएंगे कि इतना खतरनाक ढंग से भी आएगा और आपको काफी परेशान कर देगा। और सुखेंद्रा जी तो आज पूरा गेहूं का कटनी कर रहे हैं, पूरा खेती बाड़ी करते हैं, अब धूप में भी निकलते हैं, उनको किसी भी तरह का थकान नहीं होता है। तो बहुत सारा बात है इसमें, आपको जैसा जैसा दिक्कत हो वैसा वैसा बोलते चले जाएंगे, जब जैसा हो तो इलाज करनी पड़ती है। इसको दवा को कहीं से आपको लेने से ये ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें कंपनी कौन लेनी है, इस महीने में कौन दवा लेनी है,
अगले महीने में कौन लेनी है, कितने मात्रा में लेनी है। तो इसलिए यहाँ दवा जैसा आप बताते हैं बीमारी, उसके अनुसार कस्टमाइज किया जाता है। माने प्रत्येक मरीज का अलग अलग दवा हो सकता है, सबका एक दवा नहीं है। तो जैसा आप बीमारी बताएंगे उसी के अनुसार हमें बनाते हैं, रेडी करते हैं, तब मरीज को दिया जाता है। तो छपरा जिला हम बिहार से संबंध रखते हैं। छपरा जिला बिहार को आप सर्च कर लीजिए। आप नेपाल से हो या आप सऊदी अरब से हो, कहीं से भी हो, तो अपना सर्च करके देख लीजिए कि छपरा जिला बिहार में किस तरह से आया जाता है। ऐसे जब व्हाट्सएप करेंगे तो ऑटो लोकेशन चला जाता है। आप सोच रहे होंगे कि एड्रेस कैसे मिलेगा, तो आप सीधे मेरा 9801757533 पर जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो ये आपको खुद हमें भेजना भी नहीं पड़ेगा, ऑटो एड्रेस ले लेगा। ये आजकल के युग का देन है। तो यदि आपका शरीर में, पूरा शरीर में चकता चकता निकलने लगे, मोटा मोटा चकता और चमड़ा सुन्न हो जाए, फोड़े निकलने लगे, बुखार होने लगे, दाने निकलने लगे, तो आपको एमडीटी तो कंट्रोल करेगा लेकिन जड़ से समाप्त नहीं कर पाएगा। यदि आप एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं है तो हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, या बड़े बड़े डॉक्टर से आप दिखा लिए हैं तो ये आप जान लीजिए कि छोटे अस्पताल में दिखाइए या बड़े अस्पताल में, कहीं भी जाइएगा तो आपको एमडीटी का ही दवा दिया जाएगा, जो कि इस बीमारी को कंट्रोल तो कर लेता है लेकिन ठीक नहीं कर पाता है। ठीक करने के लिए खास प्रकार का रिसर्च किया गया दवा आपको चलाया जाता है। इसमें कान जो होता है आपको मोटा आपको दिखने में लगता है, कान मोटा दिखेगा, और चेहरे पर यदि आ जाए मुंह को टेढ़ा कर देगा। चेहरे पर सुनपन यदि आ जाए मुंह को टेढ़ा कर देगा, नाक को बैठा सकता है, ये नाक को बैठा सकता है, और केस भी इसमें आपका झड़ जाता है, और शरीर, चेहरे का जो कलर है आपको काले हो जाएंगे, और दिमाग जो है, जो स्मरण शक्ति, मेमोरी है, ये धीरे धीरे घटने लगता है। क्या होता है? मेमोरी, स्मरण शक्ति भी बहुत घटने लगता है। बहुत लोग को ये नॉर्मल बात लगता है, लेकिन नहीं, अपना हमेशा मेमोरी को देखना चाहिए कि पहले जैसा है कि नहीं है। और यह बीमारी माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण होता है। जैसे कुपोषण का क्या मतलब है? बढ़िया भोजन। बढ़िया भोजन में क्या आता है? दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स माने सूखा फल, काजू, किशमिश, डेट्स और हरा सब्जी और फल फ्रूट्स लेनी है। खास करके विटामिन जो सी होता है, आंवले में, संतरे में आपको पाया जाता है। ऐसे हर प्रकार का फल आपको खानी है। और इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आपको बनाने वाली चीजों को लेनी है। थोड़ा सा मसल, जिससे डोले सोले आपका ठीक हो जाए, और कम से कम आपका 60 केजी से ऊपर वजन होनी चाहिए। 60 केजी से नीचे वजन नहीं होनी चाहिए। यदि वजन धीरे धीरे घटते जा रहा है तो ये चिंता की बात है, आपको जरूर कंप्लेन करनी चाहिए। यदि पैर का एड़ी फट जाए तो उसको सिंपल में न ले। एड़ी यदि फट जाए और सुन्न हो जाए तो समझिए कि आपको लेप्रोसी का शिकायत है, कुष्ठ रोग का शिकायत है। इसमें आपको साफ सफाई जरूर रखें, और यहाँ पर धूप वहां पर न पहुंचे। यदि वहां का एरिया सिम रहता है, जहां पर रहते हैं, धूप नहीं जा रहा हो और लग रहा है कि हमेशा वहां ठंडक बना रहता हो, आर्द्र उससे पानी वाला जगह रह रहा हो, सूखा ड्राई नहीं रहता हो, सूरज भगवान की रोशनी न पड़े आपके दरवाजे से अंदर तक, वैसे स्थान पर आपको नहीं रहनी चाहिए। इसमें आपको इससे दिक्कत होता है कि शरीर को विटामिन डी का आपको कमी हो जाएगा। विटामिन डी जो है कम होने से आपको दर्द पीड़ा और बढ़ सकता है। कम से कम जो सुबह वाला धूप तो आपको लेनी चाहिए। कड़े धूप से और आग से आपको हानि होगी। भूल कर भी गर्म तेल, जैसे करू तेल, मस्टर्ड ऑयल, गरू तेल को गर्म करके शरीर में न लगाएं। इसमें ठंडा जो रहता है तेल
जिसको गर्म ना करे करू तेल को, उसमें ऐसे ही लगाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा। और जाड़े के दिन में आग के पास में ना बैठे, नहीं तो फोड़े फोड़े निकल जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। यह बीमारी अगर अंदर में चला जाए, मुंह के अंदर में, तो अल्सर कर देता है, घाव भी कर देगा मुंह में, माउथ अल्सर, जिससे आपको खाने में काफी परेशानी होगी। और दवा चलने के बाद में आपको भूख भी बढ़िया लगता है। और आप जो थरथराहट रह, कई लोगों को पूरा शरीर थरथराता है, कंपन रहता है, कांपते रहता है, वो भी सब ठीक होगा। तो इसमें कई लोगों को स्वप्न दोष, नाइट फॉल की भी समस्या रहती है। इस बीमारी के साथ में किडनी में स्टोन भी हो सकता है। ये सारे के सारे ठीक होते हैं। गांठ निकल जाए तो भी ठीक होगा। और यौन क्षमता में लगातार धीरे धीरे यदि कमी आ रहा है तभी भी आपका ठीक होगा। यौन क्षमता लगातार घटते जाए, इसमें यौन क्षमता लगातार धीरे धीरे घट जाता है, इसको भी मेंटेन करना पड़ता है। और एमडीटी से यौन क्षमता पहले से भी आपका कम है, कमजोर है, और एमडीटी लेने के बाद और कमजोर होते हैं, और यौन क्षमता भी लगातार धीरे धीरे घट जाता है। तो यदि आपका यौन क्षमता घटने लगे, इसका भी इसमें समस्या का समाधान हो जाता है। शरीर काला हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, आप गोरे होने लगेंगे। इसमें आपको शादी विवाह नहीं करें तो अच्छा है, चूंकि यौन संबंध बनाना इसमें बिल्कुल मना रहता है। तो ठीक होने के बाद भी आप शादी करें तो अच्छा रहेगा। और यह बीमारी एसटीडी बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, माने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। साथ में बैठ के खाना खाने से ये नहीं फैलता है, लेकिन हाँ, खांसने छींकने से जरूर फैलता है। तो खांसने छींकने वक्त आप रुमाल का प्रयोग जरूर करिएगा। और कई लोग को साबुन कोई भी लगाना शुरू कर देते हैं, तो कोई भी साबुन आप न लगाएं। इस पर से उस पर देख लें कि आपको कौन साबुन में है, ऐसा उस पर से उस पर दिखाई देता है। ये ऐसी टाइप के साबुन को आपको प्रयोग करनी चाहिए। कई लोग नारियल का तेल लगाते हैं, नारियल का तेल लगाने से भी कोई फायदा नहीं होता इस बीमारी में। और तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल, तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल, ये बहुत महंगा होता है। 250 रुपया का 50 ml, 250 रुपया का 50 ml ये तेल मिलता है। और ये आप प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो इसके जगह पर महंगा यदि आपको लगे तो आप करू तेल का, मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। कई लोग तो 12-13 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी लेप्रोसी को ठीक नहीं करा पाए, और जहां जो बताया वहां पर गए। तो बड़े बड़े डॉक्टर से यदि आप दिखा लिए हैं और एमडीटी का दवा आप हर तरह से खा करके थक हार गए हैं, तो एक बार हमसे सलाह ले सकते हैं। कोई इसमें आपको दबाव नहीं है आप पर कि आप हमारे यहाँ से इलाज लीजिए। हम आपसे पैसा कमाने के लिए, लेप्रोसी के कुष्ठ रोगियों के मरीज से पैसा कमाने का हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं रहता है। हम यदि आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो जो आपको दवा मिलता है वो सरकार खर्च उसका उठाती है, और डॉक्टर का जो सैलरी मिलता है वो सरकार ही देती है। भले आपको फ्री में मिलता है, लेकिन सरकार उसका दवा का खर्च और डॉक्टर का सैलरी सरकार देती है। लेकिन हम तो प्राइवेट में हैं, तो हम आपको कहां से फ्री में दे पाएंगे? और वो भी आपके कहने पर। हम शुरू में लेप्रोसी का हम नहीं जानते थे कि इतने मरीज होंगे, लेकिन हम जनरल वीडियो मेरा बनता था यूट्यूब पर, एजुकेशन से लेकर स्वास्थ्य पर, तो एक आध वीडियो हमने डाला था लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीज पर। काफी लोग पसंद किए, काफी फोन आने लगा, काफी लोग सर्च करने लगे, फोन मोबाइल से हाय हेलो लिख करके हमेशा व्हाट्सएप करने लगे, उसके विषय में जानकारी मांगने लगे। धीरे धीरे कुछ दिन पर लगा कि एक और वीडियो डालते हैं, वो वीडियो काफी पॉपुलर होते गया। तब हमें लगा कि इस बीमारी से बहुत लोग ग्रस्त हैं जो कि एमडीटी का विकल्प खोजते हैं
और उनको विकल्प नहीं मिलता है, तो हमने तो बड़ी अफसोस हुआ कि लेप्रोसी के मरीज पर कोई रिसर्च नहीं, एमडीटी के भरोसे दुनिया वालों ने छोड़ दिया है। इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे और अपना पूरा जीवन आपके लिए हम समर्पित कर देंगे, क्योंकि बड़ी उपलब्धि हम करना चाहते हैं। 100% आपका ठीक हो जाए। तो राजस्थान में वसीर का पैर जो हाथ का उंगली टेढ़ा हो गया तो वो भी सीधा हो गया, और एक मेहर है उनका दोनों हाथ का उंगली टेढ़ा था, हमने फोटो भी उनको लगाया था। कई मरीजों का हमने उपचार दिया है और वो ठीक हो जाता है लोग। कई लोग को थोड़ा सा न्यूट्रिशन की कमी है, यह बीमारी ज़्यादा दिन तक होटल में खाइएगा या कैंटीन में या विदेश में रहिएगा तो आपको ये कुष्ठ रोग होने का खतरा रहता है। ईंट भाटे पर काम करने वाले लोगों को हमेशा पानी के संपर्क में बना रहता है, मिट्टी से, और वहाँ ईंट भाटे के जगह पर खाने में क्या मिलेगा आप तो समझ ही रहे हैं। और ये होटल में जो खाना बनाने का काम करते हैं तो लोगों को तो खूब खिलाते हैं, लेकिन आग के पास में बैठ करके खुद उनका जो शरीर है इसका बीमारी का शिकार हो जाता है। यदि माता पिता शुरू में दोनों मर गए हैं या कोई मर गया है तो बच्चे को पोषण का शिकायत हो जाएगा, तो उनको लेप्रोसी का ये शिकायत हो सकता है। यानी टोटल पर हम बात करें तो खाने पीने का आपको ध्यान जरूर रखनी चाहिए, टाइमली भोजन करनी चाहिए। 10 बजे खा रहे हैं, 8 बजे खा रहे हैं, 9 बजे खा रहे हैं तो जरूर लीजिए, ये नहीं कभी खाए कभी नहीं खाए। और इसमें तो कंपल्सरी आपको फल फ्रूट लेनी ही पड़ेगी, फल फ्रूट लेना अनिवार्य रहता है। इस बीमारी में बिल्कुल लापरवाही न करें, और हम तो फ्री में आपको सलाह देते हैं लेप्रोसी के मरीज के लिए। और वीडियो जो होता है आप लोग का काफी लंबा होता है, इसमें लगातार आपको 30-35 मिनट का तो वीडियो होता है, उसके पहले सेटिंग करना पड़ता है सबको, फिर अपलोड करना पड़ता है। तो ये 1.5 से 2 घंटे का काम है, इतना आसान नहीं है। और वीडियो के लिए अपना पहले खाना खाएंगे, खाना खा लेंगे, दिन में तो हम क्लिनिक चलाते हैं और रात में खाना खाएंगे और खा करते का एक बैठ नहीं जाएंगे, थोड़ा सा इधर उधर टहलते हैं, बात करते हैं, मन फ्रेश थोड़ा सा होता है, उसके बाद वीडियो बनता है। आप देखते हैं कि 11-12 बजे हम ऐसा ही हो जाता है, कभी कभी तो 2-1 भी बज जाता है। तो कोई इसकी हमें चिंता नहीं है, जन्म हुआ है हमारा तो किसी के कामे आ रहे हैं तो हमें खुशी होती है। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कुष्ठ रोगियों का सेवा करना भगवान की सेवा करने के बराबर होता है। तो इसमें सेवा करने में हमें अच्छा लगता है, और एमडीटी का विकल्प लेकर के लोग ठीक हो रहे हैं, इसमें हमें बहुत खुशी होती है। कई मरीज तो बोलते हैं कि सर आप ठीक कर दीजिए लेप्रोसी तो आपको खुश कर देंगे, जो मांगेगा सो दे देंगे। हमें ऐसा विनती हम करते हैं कि आप ठीक हो जाते हैं लेप्रोसी के मरीज तो हमें बहुत खुशी होती है। हमें आप गिफ्ट न दे उससे हमको कोई लेना देना नहीं रहता है, बस रोगी ठीक हो जाता है उससे उसी से हम लोगों को काफ़ी खुशी मिलती है। और रिसर्च आगे बढ़े, जैसे दाने दाने निकलना, चकते चकते निकलना, एलर्जी साथ में, और बुखार रहना बहुत ही खतरनाक रहता है। कई लोग को तो दवा इसमें यदि हाथ पांव का क्या होता है, उंगली पतले पड़ने लगते हैं धीरे धीरे और कमजोर पड़ने लगते हैं। और इस बीमारी का पहचान इस पर मारिए केहूनी पर, ये झनझनाने लगे, झुनझुनी आने लगे और चोट ज्यादा लगे, आपको कहीं पर भी चोट लग जाए तो लगे कि प्राण निकल गया, ये कुष्ठ रोग का पहचान है। और सुई चुभने जैसा आपको मालूम हो तो ये सारा कुष्ठ रोग का पहचान है। और जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो जाता है, मान लीजिए यहाँ का चमड़ा सुन्न हो गया है तो यहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और यहाँ का केश झड़ जाता है। और इस बीमारी को ठीक होने के बाद पसीना निकलना भी शुरू हो जाएगा और केश भी जम जाएगा, और यौन क्षमता कम हो गया है वो भी मेंटेन हो जाएगा। स्वप्न दोष की बीमारी, साथ में पथरी की बीमारी, सबका सब ठीक होगा, शरीर को काला भी नहीं करेगा बिना साइड इफेक्ट का। एमडीटी जो कि ये नहीं कर सकता है, एक तो जड़ से समाप्त नहीं करता है
और कई तरह का साइड इफेक्ट देता है। सब लोग इसका साइड इफेक्ट बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं। शरीर को पुनः कमजोर बना देता है और पुनः हमारा दवा शरीर को उत्थान करता है। काफी लोग स्मार्ट हो जाते हैं। उमेश जी का चेहरा तो एकदम चमकने लगा, गुलाबी सा हो गया, और वो पागल जैसे हो गए थे वो भी सब ठीक हो गया। लोग बताते हैं वही चीज हम कहते हैं। अपना से हम कोई भी बात आपको इधर उधर का हम नहीं बताते हैं। तो लेप्रोसी का ये मोटा, कहीं भी आपका चेहरा भी जो है भद्दा दिखने लगता है, और इसमें चेहरे पर आ जाए तो थोड़ा सा और खराब लगने लगता है। तो चेहरे पर न आए, पहले ही उपचार हो जाए तो आपके लिए बढ़िया है। अब थोड़ा लंबे समय तक इलाज चलने की वजह से मरीज को थोड़ा सा आर्थिक आपको लोड ज्यादा पड़ता है, लेकिन समस्या है कि किया तो क्या जाए। दवा तो महंगी हो ही रही है, हर दवाई हर चीज का रेट आसमान छू रहा है, तो सस्ता चाहते हुए भी नहीं हो पा रहा है। अब इसके लिए हम क्या करें? तरह तरह का हम तो रिसर्च करते रहते हैं कि लेप्रोसी के मरीज का सस्ता दवा पड़े, और सस्ता दवा देने से ठीक हो तब तो दिया जाए। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप कहां से देख रहे हैं, और वीडियो में आपको इस वीडियो से कितना फायदा हो रहा है। यदि फायदा आपको लग रहा है तो लाल कलर का जो बटन दिया है जरूर उसको सब्सक्राइब करिए। और वीडियो अगल बगल आसपास के गरीब मजदूर जो होते हैं, उनको नहीं समझ में आता है, उनको लेप्रोसी जैसा बीमारी घातक पकड़ा हुआ है, आप उन्हें गाइड करिए। वो अपना सब चीज खो बैठते हैं जानकारी के अभाव में। बहुत सीधे सरल भाव के होते हैं। हमको लगता है कि शुरू में वो छुपाते भी हैं, किसी को नहीं बताते हैं कि उनको कोई बीमारी हुआ है। छुपाते उनको और बीमारी बिगड़ जाता है। आपका नजर पड़ जाए किसी का उंगली टेढ़ा हो रहा है, चमड़ा मोटा हो रहा है, मुंह टेढ़ा हो रहा है, पैर का एड़ी काफी फट गया है और चल रहा है, तो जो चल रहा है तो पैर से चप्पल फेंका जा रहा है, इधर उधर डोल रहा है, संभल के पैर को रख रहा है, ये सब उसका लक्षण होता है। तो आप कम से कम मदद के लिए लोगों को और इसके लक्षण को बताइए। तो बस आज की खास वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और लेप्रोसी के मरीजों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल चलता रहता है, और आज देश ही नहीं विदेश में देखा जाता है। तो लेप्रोसी के मरीज काफी इसमें कॉपरेट करते हैं, हमारा हिम्मत बढ़ाते हैं, साहस बढ़ाते हैं, इसलिए हम चैनल पर लगातार आते रहते हैं। लेप्रोसी के मरीज खुद ही आगे बढ़ करके वो रिसर्च करवा रहे हैं हमसे। लेप्रोसी के पूरा मरीज अपना दमखम लगा दिए हैं इस चैनल को चलाने के लिए, और कुष्ठ रोग का जो हम रिसर्च कर रहे हैं उस पर हमें काफी वो लोग भरोसा कर रहे हैं, और हम भी काफी मेहनत करते हैं कि कैसे भी आपका बीमारी जरूर ठीक हो जाए। बहुत लोग का हमने ठीक किया है, बहुत लोग का शिकायत रहा होगा कि उनका ठीक नहीं हो रहा है। जिन लोगों का ठीक नहीं हो रहा है, ऑनलाइन हमारा चिकित्सा ले रहे हैं, तो कृपया करके आप हमारे क्लिनिक पर आकर के दिखा सकते, अपनी बात कहिएगा। तो जो किसी को तो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कुपोषण है, तरह तरह की चीजों को देखना पड़ता है। कभी कभी हो सकता है कि अच्छी से अच्छी दवा को काम आपको नहीं कर पा रहा होगा, तो हम उसके कारण को दूर करेंगे और दूसरी दवा को भी चेंज करेंगे और सारे चेंज करेंगे, तो जरूर आपका ठीक होगा। बहुत सारे लोगों में चेंज दवा को करनी पड़ती है, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ इलाज करनी पड़ती है। इसमें भारी व्यायाम न करे, हल्के व्यायाम ही करे तो आज के लिए अच्छा है। मैं आशा करता हूँ कि जो भी मेरा लेप्रोसी के मरीज देख रहे होंगे उनमें एक हिम्मत जरूर आया होगा कि उनका बीमारी 100% ठीक होकर रहेगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।